हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, जिससे आने वाले सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। आज हम बात करेंगे RUHS 2022 का एप्लीकेशन फॉर्म कब आ रहा है, इसकी एप्लीकेशन फ़ीस क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज़ हो रहे हैं, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और एडमिशन प्रोसेस क्या है, इसकी सारी जानकारी आपको यहीं पर मिलेगी। आओ मेरे यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले अपन बात करते हैं आपकी फ़ीस क्या है। आपकी फ़ीस है इसकी 1800 रुपये और SC और ST कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट्स हैं उनकी है फ़ीस 900 रुपये। आपको सबसे एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि आपने अगर इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया और फीस जमा करवा दी एप्लीकेशन फॉर्म की, तो वो आपको वापस नहीं मिलेगी। अब उसके बाद अपन बात करते हैं आपकी एज क्या होनी चाहिए। जो गर्ल्स कैंडिडेट है उनकी एज होनी चाहिए 17 से 28 ईयर तक, और जो मेल कैंडिडेट्स हैं मीन्स बॉयज़, उनकी एज होनी चाहिए 17 से 25 ईयर तक। अब आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। 10+2 मतलब 12th पास होना चाहिए, या फिर 12th अपेयरिंग, जो 12th में पढ़ रहा है उसका रिजल्ट आने वाला है, वो स्टूडेंट्स फॉर्म फिल कर सकते हैं। मेन बात, उसका सब्जेक्ट बायो होना चाहिए। देखो बच्चों, आप BSc नर्सिंग करोगे उसमें आपका फ्यूचर एकदम सेफ है। ऐसा नहीं है कि आपने BSc नर्सिंग की आप घर पे बैठे रहोगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप करो BSc नर्सिंग, आपने बायोलॉजी सब्जेक्ट लिया है, बहुत अच्छा कैरियर है इसके अंदर। अब आपके जो क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स में है उसमें आपने परसेंटेज क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, आपके 45 मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। बोर्ड में ज़्यादा मार्क्स नहीं लाने आपको, ओनली 45 मार्क्स हैं अगर आपके पास, तो आप RUHS का फॉर्म आराम से फिल कर सकते हैं। और जो नेचुरल बॉर्न शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट्स है उनके 40% होने चाहिए। इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, इन सब्जेक्ट के मिला के मार्क्स आपके 40% और 45% होने चाहिए। उसके बाद अपन बात करते हैं कौन सी सीट के रिजर्वेशन। अगर आपको गवर्नमेंट सीट मिलती है तो आपकी फ़ीस कम लगेगी, और SC ST कास्ट के जो भी कैंडिडेट्स हैं उन सबको फ़ीस वापस रिफ़ंड हो जाएगी। अगर वो प्राइवेट से भी अगर BSc नर्सिंग करता है RUHS का एग्ज़ाम दे के, सबसे मेन बात तो ये है। और अगर आपने RUHS का एग्ज़ाम दिया है और आपको सीट मिलती है प्राइवेट की, आपने गवर्नमेंट के थ्रू प्राइवेट सीट ली है, तो आप में उसका कॉलेज में आपको डोनेशन नहीं देना पड़ेगा। ओनली आपकी जो गवर्नमेंट की जितनी फ़ीस है ऑथेंटिक, वो फ़ीस ही लगेगी। एक्स्ट्रा चार्जेज जो हॉस्टल में रहना चाहते हैं, आप बाहर रहना चाहते हैं, वो सब। आपके 2022 के एप्लीकेशन फॉर्म बहुत जल्द आ रहे हैं, इस सब की जानकारी आपको यहीं पर मिलती रहेगी। और आपका जो सिलेबस है वो क्या है, 10+2 का NCERT बेस्ड सिलेबस है, आपको वो पढ़ना है। और अगर आप कोई वीडियो जैसे एम्स का एग्ज़ाम हुआ था वो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर अवेलेबल है। वैसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे RUHS के एग्ज़ाम के। अगर आप मेरे को कमेंट करके बताते हैं कि आपको RUHS एग्ज़ाम में जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो सॉल्व करवाऊँ, या फिर कोई क्वेश्चंस या फिर कोई डाउट है आपको, तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं बेझिझक। फ्रेंड्स, आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। अब आपको मैंने ये तो बताया है 2021 का जो नोटिफिकेशन है उसके अनुसार 2022 का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है। पिछली बार एग्ज़ाम लेट हुआ था क्योंकि कोरोना था, इस बार एग्ज़ाम लेट नहीं होगा, उसी टाइम पर होगा। आपके जो सिलेबस में बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के 34 क्वेश्चंस आएंगे, फिजिक्स के 33 और केमिस्ट्री के 33। इंग्लिश और हिंदी बोथ लैंग्वेज में आपका पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, 100 मार्क्स का पेपर आएगा। अब आपके बात करते हैं, आप अगर कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके रख लेना, जिससे आगे काउंसलिंग प्रोसेस और जो भी होगा आपको सब चीज़ें यहीं पर बता दी जाएगी।
So thanks for watching my video.